हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग अर्बन मिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस साल 5th एनिवर्सरी थी अर्बन मिशंस की, इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एंड ये टॉपिक जीएस मेंस 1, 2 एंड 3 इनका पार्ट है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, अर्बनाइजेशन एंड रिलेटेड इशूज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्सो ये लेक्चर जीएस मेंस, प्री प्लस मेंस एंड प्री प्लस मेंस प्लस एसए, इन तीनों ही कोर्सेज़ का पार्ट है। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है अर्बन मिशंस की, एंड जिसमें अलग अलग स्कीम्स आती हैं जैसे पीएम आवास योजना अर्बन, अमृत मिशन मीन्स अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो इसीलिए ये 5th एनिवर्सरी थी अर्बन मिशंस की, इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा है टॉपिक। अब ये जो स्कीम्स मैंने आपको बताई, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल स्कीम है और एक अर्बन होती है। तो अभी हम यहाँ पर अर्बन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अर्बन मिशन से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2015 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 ये इसका एक टैगलाइन रहता है। तो इसमें क्या था कि अफोर्डेबल पक्का हाउस प्रोवाइड करना, ये इसका एम रहा था। तो जितने भी मतलब आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप्स हो गए या लोअर इनकम ग्रुप्स है, मिडिल इनकम ग्रुप्स है, ये सारे एलिजिबल बेनिफिशरीज रहते हैं। तो इनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना, ये सारे एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, इनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल के विजन के साथ, ये इसका एम रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितनी भी हाउस नीड्स हैं, ये सारे मिडिल इनकम ग्रुप वगैरह की, तो इनकी सबकी हाउस नीड्स को पूरा करना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बेसिकली 1 करोड़ हाउसेस को सैंक्शन किया गया था इसमें अर्बन कैटेगरी में, और 2015 से 2019 तक के ये 4 साल के टाइम में ही मतलब आपको 1 करोड़ हाउसेस को सैंक्शन कर लिया गया था। ऑल्दो इसके कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अब इनका इनकम ग्रुप भी लगाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी जाके ये बोलेगा कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो इसलिए हम लोगों को ये योजना के अंडर हम आते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक एनुअल इनकम कैप लगाई गई है। जैसे EWS कैटेगरी के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी है, उनके लिए 3 लाख की कैपिंग है, एंड लोअर इनकम ग्रुप के लिए 3 to 6 लाख की कैपिंग है, वाइल मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 6 to 18 लाख की कैपिंग देखी गई है। तो मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप्स वो हो गए जिनकी जो सैलरी है वो अंडर 3 लाख आती है। ठीक है, एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही लोअर इनकम ग्रुप वो होते हैं जिनकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच तक की एनुअल इनकम है, और ऐसे ही जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनकी 6 to 18 लाख तक की एनुअल इनकम होनी चाहिए। तो ये है, तो इसमें बेसिकली यही है कि आप अफोर्डेबल पक्का हाउसेस प्रोवाइड करो जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनको, और इसके साथ आप पक्का हाउसेस में क्या क्या आ गया, जैसे वाटर फैसिलिटी आ गई, ठीक है, सैनिटेशन आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो बहुत सारे एम्स हैं कि आप पूरे स्लम एरियाज़ को ट्रांसफॉर्म कर दो और अच्छे अच्छे घर बनाओ आप स्लम ड्वेलर्स के लिए भी, प्राइवेट डेवलपर्स के साथ आप लिंकेजेस बना के और घर को डेवलप करो, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अब इसके कुछ की इनिशिएटिव्स भी हैं। सबसे पहला है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है इससे थ्रू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये। फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होता है, मान लो एक बेस इंडस्ट्री है, यहाँ से मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 2 घर बनाने का ये सैंक्शन कर रहे हैं कि हम 2 घर बना सकते हैं। तो आगे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास जाएगा, कोई बिल्डर है वो घर खड़ा करेगा, ठीक है, घर बनाएगा, फिर घर आगे लोग रहेंगे, किसी को रेंट पे देना है रेंट पे दे दे, किसी को रहना है रह ले। तो ये क्या है कि फॉरवर्ड लिंकेजेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, फॉरवर्ड लिंकेज हो गई। मान लो अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इंडस्ट्री है मान लो, ठीक है। अब फॉरेस्ट इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी, यहाँ से हमें मिली। अब ये रॉ मटेरियल्स अगर आप आगे पहुँचाओगे तो आगे रबड़ इंडस्ट्री बन सकती है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री बन सकती है, साथ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी आगे हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप बना सकते हो।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ये कहती हूँ कि ये हो गया हमारा फॉरवर्ड लिंकेज। अब इसमें बैकवर्ड अगर लिंकेज की बात करूँ तो इसी प्रोसेस को आप अगर उल्टा कर दो, ठीक है, कि मान लो अब आपका जो आगे एम्प्लॉयमेंट आपकी पीछे से भी जनरेट होती है। मान लो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी आपका फीडबैक वगैरह काफ़ी अच्छा रहा, तो उससे क्या होगा कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा है तो अगर आप पीछे जाओगे तो एग्रीकल्चर में भी अब आपको रॉ मटेरियल्स के लिए भी डिमांड बढ़ गई ऑटोमेटिकली, तो एग्रीकल्चर में डिमांड ज़्यादा हो गई। या ऐसी अगर रबर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में डिमांड अच्छी है तो इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट इंडस्ट्री है उसकी भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई, तो एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अपने आप जनरेट हो जाती है। ऐसे ही तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया है कि कभी भी ऐसी योजनाएं आती हैं तो उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एक सब मिशन लॉन्च किया गया है, एक सब मिशन की तरह ये लॉन्च किया गया अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या है कि जितने भी लोग EWS या LIG कैटेगरीज़ में आते हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरीज़ में आते हैं, जैसे लेबरर्स हो गए, अर्बन पुअर हो गए, तो उनको ईज़ ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना ये इसका मेन एम रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट की। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आता है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 6 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया है और इसका एम क्या है कि जितनी भी ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे आप वर्ल्ड में जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हो गई, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको मेन स्ट्रीम करना। किसके लिए कि आप सस्टेनेबल और डिज़ास्टर रेजिलिएंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आएँ, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया का, ठीक है, कि सस्टेनेबल एंड डिज़ास्टर रेजिलिएंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको मेन स्ट्रीम करना। नेक्स्ट आता है अंगीकार कैंपेन। तो ये बेसिकली जितने भी कंप्लीटेड हाउसेस के बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए है ये। तो इसका एम क्या है अंगीकार कैंपेन का कि जो वाटर एनर्जी कंजर्वेशन की, देन सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये सारे पक्का हाउसेस के साथ ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड होनी ज़रूरी है। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वाटर एनर्जी कंजर्वेशन, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो हम इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस क्रिएट की जाए और कैसे करेंगे, बिहेवियर चेंज से, कन्वर्जेंस से, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी बात की गई है। अब नेक्स्ट ये है कि अब हर एक स्कीम, जब भी कोई भी स्कीम आएगी उसके अचीवमेंट्स भी रहेंगे, उसके कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्कीम के चैलेंजेस की इश्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इशू ये आता है कि हाउसिंग डिमांड जो है वो अभी भी इनकम्प्लीटेड है। तो अभी जैसे डिमांड ज़्यादा है पर हाउस प्रोवाइड नहीं किए गए हैं अभी भी, तो काफ़ी इनकम्प्लीट है अभी डिमांड। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो 1.12 करोड़ इतने हाउस सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से अब मैंने सैंक्शन तो आप गवर्नमेंट ने कर दिए, पर कंप्लीट कितने हुए हैं? 34.4 लाख तक के घर जो है वो कंप्लीट हुए हैं। मतलब कि आप लगा सकते हो अराउंड 30% घर कंप्लीट हुए हैं अभी। तो अभी काफ़ी हाउसिंग डिमांड इनकम्प्लीट है। फिर नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में ज़्यादा सैंक्शनड हाउसेस है ही नहीं। तो मतलब कि हाउस सैंक्शन ही नहीं किए गए हैं इन द फर्स्ट प्लेस नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में। तो आगे की तो बात ही आप छोड़ दो कि हाउसिंग डिमांड उनकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर बताया जाए तो अराउंड 85% से भी ज़्यादा के जो सैंक्शनड हाउसेज हैं वो सारे और दूसरी स्टेट्स में हैं, पर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में नहीं है। तो ये एक मेजर फ्लॉ आता है इस पूरी स्कीम का। फिर तीसरी चीज़ है अंडर फंडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है। तो टोटल अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी हमारी अराउंड 6.37 लाख करोड़ की। इतनी बड़ी टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुई थी ये, जिसमें से अभी तक का 72,000 करोड़ जो है वो स्पेंड हुए हैं। तो मतलब अंडर फंडिंग है, ये एक मेजर फ्लॉ है इसका। नेक्स्ट चीज़ है अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन अर्बन एरियाज़। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि
इस स्कीम की प्रोग्रेस को रोकते हैं, हिंडर करते हैं। तो इसमें क्या है कि लैंड नहीं मिल रही है लोगों को। अब आपको कोई भी घर बनाने में सबसे पहले लैंड तो लेनी पड़ेगी, जब लैंड ही अवेलेबल नहीं है तो ये एक मेजर इशू आता है। फिर अगर आपको लैंड मिल भी जाती है, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो ये सारे जो है कुछ इशूज़ उभर के सामने आते हैं। अब अगली स्कीम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई सभी को मिले, सीवेज नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट आए, देन चिल्ड्रन की और दिव्यांग फ्रेंडली ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स डेवलप किए जाएं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है। स्टॉप वाटर ड्रेनेज और नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं अमृत मिशन के। एरिया जो कवर किया गया है तो इट स्पैन्स अक्रॉस 500 सिटीज़, 500 सिटीज़ का एरिया ये कवर करता है। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इसमें आती है। अब हम इसके कुछ अचीवमेंट्स भी देखेंगे और फिर कुछ चैलेंजेस भी देखते हैं। अब की इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट्स में क्या आता है, देखो सबसे पहली चीज़ तो हम ये बात करते हैं कि सबसे बड़ी और पहली अचीवमेंट ये है, जब से लॉन्च हुआ है तब से बहुत ही सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे 70 लाख वाटर टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, 45 लाख सीवेज एंड सेप्टेज कनेक्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो ये एक सबसे पहला बड़ा अचीवमेंट रहता है। उसके बाद आता है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम। ये ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम क्या है, ये आपको नाम से पता लगना चाहिए कि अब हम कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अप्रूवल, उस बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल लेने में ही हमारा बहुत टाइम चला जाता है। बहुत टाइम हमें लगाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है कि भाई हमारे जो पेपर है वो अप्रूव हो जाए, हमारा प्लान अप्रूव हो जाए। तो उसके लिए टाइम लगता है और वो प्रोसेस भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो अब उस प्रोसेस को कम करने के लिए, वो ओवरऑल जो टाइम टेकन है कि आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाना है, उसके लिए जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए और एक सीमलेस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट रहे, ये सब के लिए जो है ये ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लाया गया है, जो कि 444 अमृत सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट है वाटर ATMs इंस्टॉल। तो वाटर ATMs जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं क्योंकि इनका एम है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है एज चीप एज 1 रुपी पर लीटर पे प्रोवाइड किया जाए। मतलब 1 रुपी पर लीटर में ये लोग चाहते हैं कि वाटर ATMs इंस्टॉल करके कि ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो आपका डिस्पेंस ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। और साथ ही साथ कि आपको जितने भी लोग हैं उनको 24/7 क्लीन और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिले। तो 24/7 सेफ़ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलना चाहिए। तो ये इनका वाटर ATMs इंस्टॉलेशन का ये पूरा एम है। फिर है फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। तो बेसिकली क्या है कि जो फीसल स्लज है उसके आपको लो कॉस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है उनके ट्रीटमेंट का, तो वो लाना और सेप्टेज वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये अलग अलग स्टेट्स में ये फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सेटअप किया जाए एज अ लो कॉस्ट ऑप्शन, कि जितना भी ये जो आपका ये जो वेस्ट मटेरियल है तो उसका आप ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी क्रिएशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो एक कैपेसिटी क्रिएशन हो सकता है वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट किया जाए। तो उसमें क्या है कि वाटर रिसाइकलिंग टेक्निक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, तो वाटर रिसाइकलिंग कैपेसिटी आप बिल्ड कर सकते हो और एनर्जी एफिशिएंट LED स्ट्रीट लाइट्स वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो सो दैट आप वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकें। ठीक है, तो ये सारे कुछ अचीवमेंट्स, कुछ इनिशिएटिव्स देखे गए हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस पूरे मिशन के कुछ चैलेंजेस और की इश्यूज़ क्या हैं इसमें। सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि टारगेट जो हमने सेट किया था वो ही अचीव नहीं कर पाए हम। तो क्या है कि जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट तो किए गए हैं, पर वो सारे प्रोजेक्ट जो है ग्रीन स्पेस कवर और पार्क्स के लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं, बट वाटर सप्लाई की जहाँ बात आती है और सीवेज मैनेजमेंट की जहाँ बात आती है तो उसके लिए इनफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए नहीं गए हैं। फिर नेक्स्ट इशू ये आ जाता है कि जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें उनके फंक्शन और फिनेंसेस में इम्बैलेंस देखा गया है, तो उसको रेक्टिफाई करना एक मेजर चीज़ है यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, तो उसमें रेक्टिफिकेशन लाना पड़ेगा। तो इम्बैलेंस देखा गया इन द फंक्शंस एंड फाइनेंसेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रेंथन करके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
किससे डील करता है, जो नगर पालिका एक्ट भी कहते हैं, तो जिसके थ्रू 73rd और 74th अमेंडमेंट हमने पढ़ा था ना, जिसके थ्रू आपका पंचायत और म्यूनसिपल बॉडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, उनको पावर्स दिया गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से डील करता है ये। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि म्यूनसिपल बॉडी से ये डील करता है, तो इसमें अर्बन लोकल बॉडी से डील करता है। तो ये इसको स्ट्रेंथन करके हम जो भी इम्बैलेंसेस हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के फंक्शंस में, फिनांसेस में, उनको हम ठीक कर सकते हैं, तो इससे ये डील करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटीज़ मिशन का एम ये है कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन करना। किस तरीके से स्ट्रेंथन करना कि हर एक जो भी इशू आता है, जो भी इश्यूज़ हैं सिटीज़ के, चाहे वाटर है, रोड्स है, फिनेंसेस है, जो भी चीज़ है, उसमें आप स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जा सके। तो स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना ये एक मेन एम आता है इसका। इसके कवरेज क्या है, तो 100 सिटीज़ को ये कवर करता है। और स्ट्रैटेजीज़ क्या है इस मिशन की, तो सबसे पहले ये है एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट इन स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो देखो एक होता है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, एक होगा हमारा पैन सिटी इनिशिएटिव। जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है उसमें क्या है कि एक एरिया लेके हम उसको इम्प्रूव करेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले सिटी इम्प्रूवमेंट होगी जो कि रेट्रोफिटिंग कहा जा सकता है, एंड देन सिटी रिन्यूअल। तो ये सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है ये हम देख रहे हैं। सिटी इम्प्रूव करना, ठीक है, फिर सिटी रिन्यूअल करना मतलब रीडेवलपमेंट, फिर सिटी एक्सटेंशन करना, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। तो ये सारे कुछ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट आते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन में। नेक्स्ट है हमारा पैन सिटी इनिशिएटिव। पैन सिटीज़ इनिशिएटिव में क्या है कि स्मार्ट सॉल्यूशन जो है वो एक लार्जर पार्ट ऑफ द सिटी में अप्लाई किए जाएं। अच्छा, व्हाट इज़ ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट बेसिकली होती है कि आप एक नई जगह पर जाके एक नई प्रोडक्शन एक्टिविटी को आप स्टार्ट करते हो। मतलब कुछ वहाँ पर था नहीं, किसी भी चीज़ का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर आपने नई प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी कि ठीक है, कि आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस में इन्वेस्ट किया, या फिर कोई फिजिकल कंपनी रिलेटेड स्ट्रक्चर है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर कोई प्रीवियस फैसिलिटी बेसिकली अवेलेबल ही नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आप न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, दैट इज़ ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। एक और तरीके की डेवलपमेंट होती है, वो होती है ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट इज़ ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट, तो उसमें होता है कि मान लो एक यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी अवेलेबल ऑलरेडी थी, अब इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को आपने इसी को यूज़ करते हुए आपने एक नई प्रोडक्शन एक्टिविटी को लॉन्च कर दिया, न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी आप लेकर के आए, ठीक है, कि आप या तो परचेज कर रहे हो एक कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी, या फिर उसको लीज पर दे रहे हो। तो ये एक नई प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए तो पहले से कुछ ना कुछ वहाँ पर मौजूद था, उसके बाद स्टार्ट हुआ, ये होते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये डिफरेंस होता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट जो है वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट इन स्मार्ट सिटीज़ मिशन का ये एक कॉम्पोनेंट माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ की इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट्स देखे गए हैं। तो कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, तो सबसे पहले तो 5151 प्रोजेक्ट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिए गए हैं और अराउंड 2 लाख करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये अप्रूव कर दिया गया, सबसे पहला अचीवमेंट तो यही है। दूसरा अचीवमेंट ये आता है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो इससे क्या है, जैसे अगर मान लो अभी का जैसे सिचुएशन है, कोविड-19 क्राइसिस हो गया है, तो उसका मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छा एक सिस्टम निकाला गया है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उसके थ्रू आप कोविड-19 क्राइसिस को अच्छे से और मैनेज कर सकते हो। तो ये इस मिशन के अंडर ये हेल्प कर सकता है। देन नेक्स्ट है कि आप फिनेंस जो है वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू रेस करते हो, कि मान लो जो हमारा ये स्मार्ट सिटी मिशन है ये सिटीज़ को हेल्प करता है कि वो अपना फिनेंस जो है वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू रेस करे। नेक्स्ट चीज़ है स्मार्ट रोड्स। तो हर एक चीज़ मैंने बताया था कि स्मार्ट सोल्यूशन आपको फाइंड करना है, तो ऐसी स्मार्ट सोल्यूशन एक रोड्स के लिए भी आएगा। स्मार्ट रोड्स अगर हम लेकर के आते हैं तो उससे क्या होता है कि जितने भी रूट्स हैं उनमें सेफ़ एक्सेस मिलेगा, सेफ़ एक्सेस इंश्योर कर पाएंगे। साथ में जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं उस स्मार्ट रोड को, उन सब यूज़र्स के लिए एक फ्री स्पेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्मार्ट रोड इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट सोलर एनर्जी। देखो स्मार्ट सोलर एनर्जी क्यों, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो ये
उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि सारी जितनी भी सिटीज़ हैं उनके पास एटलीस्ट 10% एनर्जी जो है वो सोलर से आनी चाहिए, और एटलीस्ट 80% बिल्डिंग्स जो हैं वो एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्मार्ट सोलर एनर्जी भी लाया जाएगा, तो ये एक और इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है स्मार्ट वाटर। स्मार्ट वाटर ये इंश्योर करता है कि 24/7 वाटर सप्लाई चलता रहे, और किस तरीके से ये 24/7 वाटर सप्लाई हम इंश्योर कर सकते हैं, तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, कि कैसे किस तरीके का वाटर सप्लाई जो है कौन अच्छा दे रहा है, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक मेन इशू यहाँ पर चल करके आता है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हमने देखे। अब कुछ चैलेंजेस और की इशूज़ भी हैं अगेन इस स्कीम के भी। तो क्या चैलेंजेस और इशूज़ हैं कि प्रोजेक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टारगेट्स को ये पूरा नहीं कर पाया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट्स। तो अराउंड आप ये कह सकते हो कि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स टोटल कंप्लीट किए गए हैं, अराउंड 30% प्रोजेक्ट्स ही ऐसे हैं जो कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, बाकी सारे अभी भी इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, तो सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, सिर्फ 30% ही प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट किए गए हैं। तो ये एक मेन इशू चैलेंज आता है। आप देखोगे मेजॉरिटी जितनी भी स्कीम्स आएंगी ना आपके सामने, मेजॉरिटी स्कीम्स का ये इशू रहा है कि उनमें एक पॉइंट आप ये ज़रूर आप ऐड कर सकते हो, हर किसी स्कीम में यही रहता है कि अभी इनकम्प्लीट है, जो भी स्कीम लॉन्च हुई है इनकम्प्लीट है। ठीक है, फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट्स, ये आप ध्यान में रख लो उसको। अब यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, रिसेंटली इन 2020 सम मेजर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अर्बन मिशन सेलिब्रेटेड देयर 5th एनिवर्सरी, विच आर दे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और इसमें आप इंट्रोडक्शन दीजिए, देन उसके बाद थोड़ा सा जितनी भी स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं उनके बारे में मेंशन कीजिए, उनका थोड़ा सा की इनिशिएटिव्स, उनके अचीवमेंट्स मेंशन करके, देन उनके चैलेंजेस मेंशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे जितने भी इनिशिएटिव्स अभी पढ़ाए हैं उसको आप मेंशन कर सकते हो। अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, सो दैट दे विल गेट रिव्यूड। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक you for watching the lecture. So this is our Telegram channel link and this is our website link, readeferdu.com.